जी हाँ साथियों, इंतजार हुआ खत्म। राजस्थान पशु परिचर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए 1000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज आपके लिए आ चुकी है। टोटल 1000 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अलग अलग जो है दोस्तों, आप लगा दे देख लेना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको एक समय के अंदर दोस्तों 1000 प्रश्न भी मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे और इसी फेसबुक पेज पर दोस्तों। और जुड़ जाए हमारे साथ एक नए सफ़र की शुरुआत में। इन्हीं सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज से जुड़े दोस्तों, फॉलो करें, इंस्टाग्राम से जुड़े। और जो तो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपका नंबर जो है, आपका नाम और जो सिटी है वो सेव कर लूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न, ज़्यादा वक्त को नहीं बर्बाद करेंगे। आए हुए क्वेश्चन है राजस्थान की पिछली भर्तियों के अंदर और अति महत्वपूर्ण राजस्थान पशु परिचर एग्जाम के लिए। देखिएगा छांट छांट कर मैंने प्रश्नों को यहाँ पर लिया है स्पेशल आपके लिए। चलिए, राजस्थान में धींगा गंवर बेंतमार मेला ये दोस्तों वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है। पहला बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजस्थान में धींगा गंवर बेंतमार मेला दोस्तों वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ली दोस्तों, मंडोर के अंदर आ जाती है। राजस्थान में रणछोड़राय मंदिर मेरे दोस्त जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछे तो मंडोर जोधपुर, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं का आपसे मंदिर पूछ लिया तो मंदिर जूनागढ़ दुर्ग, और जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर दोस्तों राती घाटी बीकानेर जिले के अंदर बना हुआ है। राम रावण मेला दोस्तों, रावण मेला पूछे तो दोस्तों मंडोर आ जाएगा, करेक्ट आंसर मंडोर। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न देखिएगा, बड़ा अच्छा और शानदार प्रश्न है कि 33 करोड़ देव देवताओं की नगरी किसे कहा जाता है। तो ये माउंट आबू को कहा जाता है, और माउंट आबू आपको पता हो तो सिरोही के अंदर आ जाता है। इसके बाद राजस्थान में खेजड़ली मेला कब भरता है। खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। उसके बाद देखिएगा वीरपुरी का मेला, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीरपुरी का मेला मंडोर के अंदर भरता है शहीदों की याद में। उसके बाद सूर्य नगरी, नीला शहर, सन सिटी दोस्तों याद रखना, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी या थार मरुस्थल की राजधानी कहूँ तो जोधपुर आ जाता है। राजस्थान का ताजमहल पूछे तो जसवंत थड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना जसवंत थड़ा। उसके बाद बादला नामक पानी का बर्तन, बादला नामक पानी का बर्तन क्यों जरूरी है दोस्तों, ये बीएसएफ के जो जवान है ना वो पानी को ठंडा रखने के लिए इस बर्तन का प्रयोग करते हैं। बीएसएफ के जो जवान होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध माना जाता है। जस्ते से बनी निर्मित एक बोतल कह सकते हैं। राजस्थान में पथ तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है, तो पथवारी देवी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। उसके बाद राजस्थान की बात करें दोस्तों, पाबूजी के नौई किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं, तो दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, इसके साथ जो है पाबूजी महाराज की फड़ का वाचन किया जाता है। लेकिन देवनारायण जी की फड़ की जब भी हम बात करते हैं तो एक वाद्य यंत्र जिसका नाम आ जाता है जंतर है। उसके बाद अगला प्रश्न, हनुमानगढ़ के किस किले को किस नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग जिसको कहते हैं। भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन किला माना जाता है और एकमात्र ऐसा किला जहां पर मुस्लिम महनों में भी जोहर किया था। ओके, चलिए उसके बाद देखिएगा, सूप, छाम्पी, टूकणी किस हस्तशिल्प के उत्पाद है दोस्तों। बांस की बात यहाँ से कर ली जाएगी। चलिए इसके बाद देखिएगा, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइएगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। एक ही नाम से आपको पूरा सोशल मीडिया मिल जाता है। उसके बाद माउंट आबू सिरोही में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, जैन मंदिर में कला हेतु। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कावड़ कला किस वस्तु से संबंध रखती है, तो लकड़ी से संबंध रखती है। डूंगरशाही ओढ़नी दोस्तों डूंगरपुर की प्रसिद्ध नहीं है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों। इसकी कला पूछे तो बाटिक कला से इनका मुख्य संबंध रहता है। उसके बाद राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तशिल्प के लिए, उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो मोलेला जो है दोस्तों टेराकोटा के लिए जाना जाता है। चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात, तो तीर कमान निर्माण के लिए जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है दोस्तों ये तो। इसके बाद राजस्थान में बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करने वाला कलाकार पूछे तो जानकी लाल भांड का नाम लिया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान के कौन से लोक देवता शिव जी के अवतार माने जाते हैं, शिव जी के अवतार तेजाजी महाराज जाने जाते हैं, काला और बाला के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद बात करते हैं, हर्षनाथ मंदिर स्थित है, हर्षनाथ का मंदिर हर्ष की पहाड़ियां सिक्कर जिले में स्थित है।
खलकाणी माता का मंदिर बंदिया भावगढ़, दोस्तों याद रखना जयपुर में कौन सा मेला भरता है? तो गधों का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में खलकाणी माता के मंदिर में यहाँ भरता है। उसके बाद पाबूजी के जो अनुयायी है वो कौन सी जाति है? तो ये दोस्तों थोरी जाति है, नायक है, आयड है। इसके अलावा दोस्तों आपके रेबारी जाति है, यानी कि मानी जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने पहले ही बता दिया, बाकी आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़े, यूट्यूब से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, जो विद्यार्थी नए हैं इंस्टाग्राम से जुड़े, और जो अभी तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया है तो मुझे मैसेज कर देना, नंबर आपके सामने है। इसके बाद राजस्थान में वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष पर व्यंग्य करते हुए गाए जाने वाले गाली जो गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सीठने कहा जाता है। क्या? सीठने। फेरे के समय दुल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत पूछे तो दुपट्टो, सेवरड़ो या फिर परिणेत कह सकते हैं। चलिए, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है मेरे दोस्त? कामण गीत गाया जाता है। कौन सा है? कामण गीत है। उसके बाद तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू गीत। इंपॉर्टेंट है, कुकड़लू गीत गाया जाता है। और तोरण मारते समय आरती की जाती है झाला मिला की आरती। उसके बाद वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो जलो और जलाल गीत जो है वो गाया जाता है। बरातियों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो सामेला, मधुपरक या फिर ठुमालो, इस रस्म को ही कहा जाता है। सामेला का मुख्यतः अर्थ जो होता है ना दोस्त, वो होता है सम्मेलन, यानी जब बारात जो है वधु पक्ष के गांव यानी उनके घर के पास पहुंचती है तो उनके द्वारा स्वागत किया जाता है वर का और उस बारात का, तो उस टाइम इस रस्म को कहा जाता है सामेला या मधुपरक या सम्मेलन कह सकते हैं, या इसको आगवानी कह सकते हैं, या ठुमालो भी कह सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसको कहा जाता है। कई क्षेत्रों में जैसे हमारे क्षेत्र में ढुकाव भी इसको कहा जा सकता है। कुंवारी लड़की द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? सेंजा गीत गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कुंवारी लड़की के द्वारा सगाई होने के बाद और शादी से पहले के गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो मोरियो गीत है। कौन सा गीत है? मोरियो गीत है। उसके बाद मिट्टी के गणेश की स्थापना को क्या कहा जाता है? खेटक्यो विनायक। क्या? खेटक्यो विनायक। उसके बाद मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जकड़ी व जकड़ो गीत है। कौन सा? जकड़ी व जकड़ा गीत है। और दोस्तों ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर जुड़े, एक दो बार मैं जिक्र कर चुका हूं, बाकी आप समझदार हैं। राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना आ जाती है। शुभ या मांगलिक कार्य के पूर्ण होने पर गाया जाने वाला गीत बदाओ होता है। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं नव विवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत चिरमी चिरमी राडाला चार भोली मारी चिरमली, है ना। तो ये चिरमी गीत जो है गाया जाता है। विवाह के अवसर पर अतिथि आगमन पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो फलसड़ा गीत है। कौन सा गीत है? फलसड़ा है। जच्चा होलार हालरियो गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। लालर बिच्छू पटेल्या, लालर बिच्छू पटेल्या मुम्मल, ये सर्व पर्वतीय क्षेत्र में लेकर लोकगीत है आदिवासियों के, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं रतन राणो केवड़ा घुगड़ी, ये क्या है? रतन राणो केवड़ा घुगड़ी, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों के गीत आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में आ जाता है। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? तुर्रा कलंगी ख्याल। किस नाम से जाना जाता है? तुर्रा कलंगी ख्याल। उसके बाद बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आते हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार चैत्र माह में आता है। चैत्र माह में गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। बिल्कुल, वालर नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। दोस्तों याद रखना, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ पर है? रायसे नगर तहसील अनूपगढ़ के अंदर आ जाता है। कौन सा गांव आता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद बात करते हैं गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो भाद्रपद माह में, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, याद रखिएगा। तो ये टोटल मैंने 50 प्रश्नों पर डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर आपको और प्रश्न मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है दोस्तों, शॉर्ट्स वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा दोस्तों। और PDF के लिए मैसेज वगैरह आप जुड़ जाना। ओके दोस्तों, थैंक यू।